After practicing all types of questions of this concept, we move on to our next topic, which is how to select terms in an AP. For example, suppose we are given sum of first three terms and product of those three terms. We need to find the numbers. We take first term A minus D, second term A, third term A plus D. In every such questions where three terms are to be found, when sum or product is known, numbers to be taken are A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. When sum or product of four numbers to be taken, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. When five numbers to be taken, are A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. Let's practice a question based on this. Our question is, find the three numbers in AP whose sum is 21 and the product of last two terms is 63. अब थ्री नंबर्स निकालने हैं. थ्री नंबर्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि वो कौन कौन से होंगे. A माइनस डी, A एंड A प्लस D. थ्री टर्म्स. इनका सम दे रखा है 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू टर्म इज 63. तो हम पहले क्या करेंगे, सम करेंगे. A की वैल्यू आ गई हमारी 7. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें दे रखा है लास्ट टू टर्म्स का प्रोडक्ट 63 होना चाहिए. तो लास्ट टू प्रोडक्ट है A एंड A प्लस D. सो A प्लस D is equal to 63. So A square plus AD is equal to 63. अब हमें यहाँ पर दे रखे कि A की वैल्यू क्या है, 7 है. पुट दिस वैल्यू 7 in this equation number 2. So 49 plus 7D is equal to 63. 7D is equal to 14, D is equal to 2. अब हमारे पर D की वैल्यू भी आ गई. अब हमारे पर नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे. A माइनस डी का 7 माइनस 2 which is equal to 5. Next number is A which is equal to 7. A plus D which is equal to 9. तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे. नंबर्स आर 5, 7 and 9. Our next question is, the sum of first three terms of an AP is 33. If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP. अब यहाँ पर भी दे रखा है थ्री टर्म्स. तो फर्स्ट थ्री नंबर्स कौन से हो जाएंगे हमारे. फर्स्ट थ्री नंबर्स
I told you that is a minus d, a and a plus d. अब इनका सम दे रखा है 33, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 33. सो a की वैल्यू आ गई हमारी 11. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म exceeds the second term by 29. So a minus d, a plus d is equal to a plus 29. So a square minus d square is equal to a plus 29. अब हमारी a की वैल्यू कितनी आई हुई है 11. पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन. सो 11 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू है हमारी 11 प्लस 29. सो 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29. So 121 minus 40 is equal to d square. 81 is equal to d square. d is equal to plus minus 9. ऑलवेज जो है हम d की वैल्यू पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ सिर्फ पॉजिटिव 9 लेते हैं, जिसके कारण जो उनकी सीरीज़ होएगी वो 1 होएगी. लेकिन अब हमारे पास 2 AP सीरीज़ होएगी, क्योंकि हम एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे. और हमारे पास A की वैल्यू भी आई हुई है 11 और D की वैल्यू आई हुई है प्लस 9 एंड नेक्स्ट वन इज़ माइनस 9. तो फर्स्ट सीरीज़ हमारी होएगी 11, 20, 29, so on. And second series is 11, 2 and minus 7. Our next topic is sum of finite terms of an AP. अब हमें जो भी टर्म दे रखी होती है उनका सम निकालना है. अगर हमें एक AP सीरीज़ दी हुई है, सपोज करो 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, एंड हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, तो हमें प्रॉब्लम होएगी. बिकॉज कभी 100 टर्म्स दे सकते हैं, कभी 10th टर्म दे सकते हैं. तो हमें इनको सम को निकालने के लिए एक ईजीएस्ट मेथड होता है. आई विल गिव यू फॉर्मूला दैट इज SN इज इक्वल टू N अपॉन में 2A प्लस N माइनस 1D, वेयर is SN. N is the number of terms जिनका हमें सम कैलकुलेट करना है. A हमें पता है फर्स्ट टर्म होता है और D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक सीरीज़ दी हुई है, जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन प्लस 10. अब इसका सम अगर लास्ट फॉर्मूले से करेंगे तो हम देखते हैं कि A क्या होगा इसके अंदर 34 और हमारा जो डिफरेंस होगा डैट इज -2 होगा. बट N
डेट इज़ कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए यह नहीं पता. सो ऐसे केस में वी अप्लाई अ डिफरेंट फॉर्मूला डेट इज़ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 a प्लस एल, where L is the last term of the finite AP series and इसे कैलकुलेट करते हैं using an, या हम इसे L भी बोल सकते हैं लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d. अब हमें इस फॉर्मूले से n मिल जाएगा. सपोज करो अभी हमने सीरीज़ दे रखी थी 34, 32, 30 सो ऑन प्लस 10. अब हमारी लास्ट टर्म क्या है 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस हमारा -2 है. तो हम कैलकुलेट करेंगे -24 डिवाइडेड बाय -2 n माइनस 1, n इज इक्वल टू 30. सो S13 हाउ मच कितना हो जाएगा हमारा S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 और हमारा a गिवन है 10 प्लस 34. सो 13 अपॉन में 2 इंटू 44, 13 इंटू 22 विच इज़ इक्वल टू 286. Our question is, in an AP given a is equal to 7, A13 की वैल्यू दे रखी है 35, हमें निकालना है फाइंड D एंड S13. अब हमें गिवन है A13 इज़ हाउ मच 35 और हमें N गिवन है जो निकालना है दैट इज़ 13, हमें N की वैल्यू दे रखी है. तो हम पहले निकालेंगे D निकालेंगे. फॉर्मूला हमें पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. AN की वैल्यू पुटअप की जाएगी यहाँ पर A प्लस 13 माइनस 1D. A13 की वैल्यू हमें दे रखी है 35. D की वैल्यू हो गई 7 अपॉन में 3. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट S13. अब हमें S13 फाइंड आउट करना है. अब Sn का फॉर्मूला होता है हमें n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1d. अब हमें S13 निकालना है. तो n हमें कितना दे रखा है 13 और a की वैल्यू हमें गिवन है 7. तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7 अपॉन में 3. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन में 3. इनको हम ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू आ गई 273. तो S13 हमारे पास आ गया 273 और D हमारे पास आ गया 7 अपॉन में 3. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस we will be practicing in our next video. So to learn new concepts like these, keep watching my videos and do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.